जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको फागुन मास की अध्याय कथा 2 का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। जगत के पिता और माता भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रेम कथा निश्चय ही ब्राह्मण की एक अनूठी प्रेम कथा होगी। सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई थी। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी अपने शरीर का त्याग करके समय संकल्प किया कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा और वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में ही परवरिष्ठ होकर कोख से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख के कहने लगे कि उनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए। वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। और पार्वती के माता पिता का आनंद यह जानकर ठिकाना ही नहीं रहा कि साक्षात जन्म माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है और वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास के ही स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। वहां राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री की सेवा ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति को देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके और शिवजी की अनुमति से मिलने के बाद पार्वती जी प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ ले जाकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती को हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती कि शिवजी जी को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो और वे हमेशा उनके चरण धोकर चरण मोदक ग्रहण करती और षोडोपचार के पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार का एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी भी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा ही त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुकृत करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विशुद्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। इसके बाद शंकर जी वहां अधिक रहना अपनी तपस्या के अनुप्रांत समय कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा ही दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी और उनकी माता के उन्हें सुकुमार एवं तप के आयोग समझकर बहुत मना लिया। इसलिए उनका एक नाम उमा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका असर न हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिवजी जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष में वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी। फिर भी उन्होंने प्रण का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की और उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में वे भगवान आशुतोष का आसन हिला और उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे समय वटु वेश धारण करके पार्वती जी की परीक्षा के लिए निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने
सब प्रकार के जांच परख कर देख लिया कि पार्वती जी उनसे अविचलित निष्ठा है, तो वे ज्यादा देर तक अपने आप को उनसे नहीं छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें पणिग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती को तब पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुना। अपनी दुलारी की पुत्री की कठोर तपस्या से फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना न रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा। इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई और सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह को संपन्न होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर संकरण, केकराक्ष, वृकद, शिखास, विखास और वृक्तनानन, दुबंधु, कपाल कुंडन, काकपादों पर, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज्य भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले के नीले चीने का निशान था। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे और सभी के सर पर शरीर पर उत्तम वशम पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूत प्रेत पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, साकिनी, यादुतान, वेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रंग, रूप, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी को देखकर अत्यंत कुछ विचित्र थे। किसी के मुख नहीं था तो किसी के बहुत अधिक मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी तो किसी के पास एक भी आंख ना थी। किसी के मुख गधे की तरह तो किसी के मुख सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। उन पर सबने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विवस्त्र और अपवित्र गणेश वस्त्र धारण किए हुए था। उनके आभूषण बहुत ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपने तरंग में मस्त होकर और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत में बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी और धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी उनके पास मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, अगामों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजातियों, पुत्रों तथा कई प्रजानों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर ऐरावत गज के यहाँ बैठकर वहां पहुंच गए थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुर, नारद, आहा और उहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवकन्याएं भी यहाँ पर आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटित जैसे उज्जवल, सुंदर वृषभ तथा सवार हुए दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंख के गदीब नाद, ऋषि महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के शेर गायन और देवकन्याओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी ही धूमधाम से तैयारी की और शुभ लगन में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ पहुंची। पहले तो शिवजी का विकट रूप देख तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर नैना बहुत ही डर गई। उन्हें अपनी कन्या का पणिग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पार्वती उन्हें समझाती है कि माता, ये विवाह होना मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। इस विवाह के कार्य में निर्विघ्न संपन्न होने दो। शिव जी के विवाह को मंत्रों उच्चारण हो रहा था।
वेद को मनाने वाले पंडित लोग इस ओगड़दानी भगवान शिव के विवाह को संपन्न कराते हुए नाराज भी हो रहे थे। उन्हें बहुत सी चीजों में वेद के विरुद्ध महसूस हो रही थी। मंडवा में देवता और पंडितों के साथ साथ नाग नागिन भी टहल रहे थे। एक नाउन मंडवा में आकर भेंट देने के लिए बहुत झगड़ा करती है। तो भगवान शिव एक पार्वती जी की माता ने जब शंकर को करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो वे देह गेह में सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। शिव पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न किया। हिमालय ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अनन्या देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोयुक्त से रीति से उनका विवाह करवाया। सब लोग अंतिम उत्साह से भरे हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। नागिन उठाकर उसे विदाई में बेट देते हैं और डर के मारे अपनी जान मचाते हुए वहां से भाग खड़ी होती है। तो ये थी फागुन मास के अध्याय 2 की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।